दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता के बीच कांग्रेस का सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक रणनीतिक पुनर्निर्माण रीबिल्डिंग स्ट्रेटजी है। 2021 में 0 सीटों पर सिमटने के बाद कांग्रेस का लक्ष्य इस बार सरकार बनाना नहीं बल्कि राजनीतिक स्पेस वापस हासिल करना है और इसी वजह से वो पूरे राज्य में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ पॉकेट स्ट्रांग होल्ड प्लस त्रिकोणीय मुकाबले की रणनीति पर काम कर रही है। अगर मुस्लिम बेल्ट मालदा मुर्शिदाबाद से बाहर कांग्रेस की स्थिति का विश्लेषण करें तो सबसे पहले उत्तर बंगाल की बात करनी होगी। दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर, यहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बीच है, लेकिन कांग्रेस तीसरे कोण के रूप में उभर रही है। खासकर इस्लामपुर, चोपड़ा, रायगंज जैसी सीटों पर कांग्रेस का पुराना संगठन अभी भी मौजूद है और अगर वोट बढ़ता है तो कांग्रेस 2-3 सीटों पर जीत या मजबूत लड़ाई में आ सकती है। उत्तर बंगाल में बीजेपी की रणनीति भी क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित है और वो यहां मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को वोट कटिंग फैक्टर के साथ साथ डार्क हॉर्स की भूमिका मिल सकती है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है नदिया प्लस उत्तर 24 परगना प्लस सीमावर्ती बेल्ट, जहां मुस्लिम और मतुआ दोनों वोट निर्णायक हैं। यहां कांग्रेस सीधे जीत की स्थिति में कम लेकिन फाइट में ज्यादा है। बशीरहाट, हरोवा, कृष्णानगर, रानाघाट जैसी सीटों पर कांग्रेस 2021 में कमजोर रही, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट विवाद, SIR और स्थानीय असंतोष ने नए अवसर बनाए हैं। यहां कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर कड़ी टक्कर में आ सकती है और कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जंगल महल, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया। यह क्षेत्र 2021 में बीजेपी का मजबूत गढ़ बना था, लेकिन बाद में कई विधायकों के दल बदल से समीकरण बदले। यहां TMC बनाम बीजेपी का सीधा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस का प्रवेश इन सीटों को त्रिकोणीय बना सकता है। बालारामपुर, झारग्राम, बांकुरा जैसी सीटों पर कांग्रेस का असर सीमित है, लेकिन अगर आदिवासी वोट बढ़ता है तो कांग्रेस किंग मेकर नहीं बल्कि गेम डिस्टर्बर बन सकती है। चौथा है दक्षिण बंगाल, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, कोलकाता बेल्ट। ये कांग्रेस के लिए सबसे कठिन इलाका है। यहां शहरी सीटों पर मुकाबला लगभग सीधा TMC वर्सेस बीजेपी है, लेकिन कटवा, कालना, चंदन नगर, सेरामपुर जैसी सीटों पर कांग्रेस का पुराना आधार है, जहां वो दूसरे या तीसरे नंबर से लड़ाई में आ सकती है। जीत की संभावना सीमित 1-2 सीटें हैं, लेकिन वोट प्रतिशत में वृद्धि निश्चित है। अब अगर सीट कैटेगरी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस की स्थिति इस तरह बनती है कि एक तो स्ट्रांग होल्ड जो उसका है वो मालदा, मुर्शिदाबाद और कुछ उत्तर बंगाल की सीटें हैं। कड़ी लड़ाई नदिया, उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर। त्रिकोणीय मुकाबले वाली जो सीटें हैं वो जंगल महल, हुगली और बर्धमान है। और जो कमजोर फैक्टर है कांग्रेस का वो कोलकाता और दक्षिण शहरी बेल्ट है, जहां पर TMC मजबूत है। कुल मिलाकर कांग्रेस 2026 के इस विधानसभा चुनाव में 10 से 18 सीटों तक पहुंच सकती है, जो 0 से एक बड़ा उछाल होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कांग्रेस ये प्रदर्शन ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? तुलनात्मक विश्लेषण कहता है कि कांग्रेस का उभार बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूत हो रही है वहां मुख्य मुकाबला TMC वर्सेस बीजेपी है और कांग्रेस एंटी बीजेपी वोट को खींच सकती है। मुस्लिम और सेकुलर वोट पूरी तरह TMC में कंसोलिडेट नहीं हो पाए। कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के वोट को भी काट सकती है, खासकर उत्तर बंगाल में। इसलिए कांग्रेस का बढ़ना सीधे तौर पर TMC की हार नहीं बल्कि बीजेपी के रास्ते को मुश्किल बनाना ज्यादा माना जा रहा है। अब बात करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कैंपेन की तो उनके भाषणों में कुछ कॉमन थीम साफ दिखती है। संविधान और लोकतंत्र की बात। राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं पर खतरा है। ये नैरेटिव SIR विवाद से जुड़ा है, जिसे विपक्ष वोट कटिंग बता रहा है। दूसरा बेरोजगारी और युवा।
पीएम मोदी ने भी टीएमसी पर युवाओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस इसे दोनों पार्टियों की विफलता बताकर युवाओं को टारगेट कर रही है। महिला और सामाजिक न्याय। प्रियंका गांधी विशेष रूप से महिला सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठा रही है। ये टीएमसी की वेलफेयर पॉलिटिक्स को काउंटर करने की कोशिश है। स्थानीय बनाम राष्ट्रीय। जहां बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों जैसे सुरक्षा, घुसपैठ पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस खुद को स्थानीय समस्याओं की आवाज के रूप में पेश कर रही है। टीएमसी प्लस बीजेपी दोनों पर हमला। कांग्रेस की रणनीति साफ है, वो खुद को तीसरा विकल्प दिखा रही है जो टीएमसी के खिलाफ भी है और बीजेपी के खिलाफ भी। कांग्रेस का चुनाव लड़ना सत्ता जीतने की रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक स्पेस रिक्लेम करने का प्रयास है। मुस्लिम बेल्ट में वो वापसी कर रही है, लेकिन बाकी बंगाल में फाइटर पार्टी बनी है। 50 से 70 सीटों पर कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। 10 से 18 सीटों का आंकड़ा यथार्थवादी माना जा रहा है कि वो जीत सकती है और इसका सबसे बड़ा असर होगा कि बीजेपी की सीधी लड़ाई कमजोर होगी। 2026 का बंगाल चुनाव केवल टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं रह गया है। कांग्रेस भले सत्ता की दावेदार न हो, लेकिन वो निर्णायक फैक्टर बन चुकी है जो नतीजे को उलट न सके, लेकिन उन्हें जरूर बदल सकती है।